ने क्या कि डंडे के बदले पर डंडा भी उठ सकता है। यही काम है जिसको सिर्फ शिनाख्त की बिना पर आप मारते जा रहे हो। इससे जुड़े हुए मुंसलिक तमाम लोग स्टेट वायलेंस के उस पे निशाने पे, और इन सबको स्टेट अबडक्ट कर सकती है और मार भी सकती है। ये मैं ऑन द कैमरा कह रही हूँ। आप बलोच को छोड़े, जो बलोच की हमदर्दी कर रहा है आप उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं। 48 दिनों के दौरान इन्होंने 40 से ज्यादा लोगों को गुमशुदा किया। 10 मिनट ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस 15 से ज्यादा लोग तोहसा से इन्होंने उठाए। अब जो है ना, आपकी जिबरी गुमशुदगियों से, पकड़ दकड़ से हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। और हमारे तीसरे फेज में हम इस मूवमेंट को एक्सटेंड कर चुके हैं, जिसमें पूरे बलोचिस्तान और पाकिस्तान के जो अवाम हमारे बयान ये के साथ है, जो उन मजलूम औरतों के साथ है, बच्चों के साथ है, हम उन सबसे गुजारिश करते हैं कि वो इस मूवमेंट का साथ दें। और इस दौरान हमारे ऊपर एक शख्स के ऊपर थ्रेटनिंग है। एक शख्स इस तहरीक के साथ जुड़ा हुआ है, वो इन्फोर्स डिसअपीयरेंस का शिकार हो सकता है, वो स्टेट वायलेंस के डायरेक्ट थ्रेट में है। उसके खिलाफ आप सब लोग हमारी मूवमेंट का साथ दें। और हम यहाँ बैठे हैं, अगर सैनिटेशन चार्जेस से आप हमें उठाना चाहते हैं तो मैं आप सबको पैगाम देना चाहती हूँ कि बलूचिस्तान को ओवरऑल आपने गद्दारी का लक़ब बहुत पहले दे दिया था, बहुत पहले दे दिया था। इन गद्दारी के लक़ाब से जो है ना, आप हमें पीछे नहीं हटा सकते हैं। और हम यहाँ बैठे हैं, हम अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से हमें किसी ने रुजू नहीं किया। हम फिर से उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम जितने भी नेशंस हैं जो ह्यूमन राइट्स पर यकीन रखते हैं, उन सब से हम गुजारिश करते हैं कि बलूचिस्तान में होने वाले इंसानी हकूक़ की पामालियों का नोटिस लिया जाए। अगर कोई हमारे साथ डिबेट करना चाहता है हमारे पहले मुतालबे में, तो इस 48 डेज के दौरान जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो पीसफुल एक स्ट्रगल है, उसको क्रश करने के लिए जो रियासत कर रही है, वो सबसे बड़ा सबूत है। उस पर आप लिखें, वही काफी है। सब लोग देख सकते हैं साफी हज़रात के किस तरह चारों तरफ से कैमरे लगाए गए हैं, और दूसरी जानिब जो कैंप है उसमें कोई कैमरा नहीं है। ये सर्विलेंस है। यहाँ बैठे हुए हर औरत को सर्विलेंस में अंदर रखा गया है। उनके घरों में छापे मार रहे हैं, उनको घरों में हिरासा किया जा रहा है, और यहाँ बैठा हुआ हर शख्स इस वक्त स्टेट थ्रेट का शिकार है। ये मार्च अगर यहाँ से खत्म हुआ तो यहाँ इससे जुड़े हुए मुंसलिक तमाम लोग स्टेट वायलेंस के उस पे निशाने पे, और इन सबको स्टेट अबडक्ट कर सकती है और मार भी सकती है। ये मैं ऑन द कैमरा कह रही हूँ कि कल को अगर इस मार्च से जुड़े हुए किसी भी शख्स की जिबरी गुमशुदगी की खबर चलती है तो एज अ साफी, एज अ रिस्पॉन्सिबल साफी, आपको ये चीज मीडिया में लानी चाहिए। 260 तलबा जिन पर FIR दर्ज हुए हैं, उन सब की जिंदगी खतरे में है। वो सब कंटिन्यूसली थ्रेट किए जा रहे हैं, वो सब कंटिन्यूसली प्रोफाइलिंग के निशाने में है। और उसके साथ साथ इस्लामाबाद के वो वॉलंटियर्स जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, या वो साफी जो हमारी बात रिकॉर्ड कर रहे हैं, उन सबको ऑन द कैमरा थ्रेट किया गया है, ऑन द कैमरा। बलोच को छोड़े, बलोच जो जीनोसाइड करते हैं, डिबेट करते हैं, ये जीनोसाइड है। आप बलोच को छोड़े, जो बलोच की हमदर्दी कर रहा है आप उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये हम बात करते हैं जिस बात को आज तक किसी ने समझा ही नहीं। देखिए, फर्क तो पड़ेगा, फर्क हमारी मुसलसल जद्दोजहद है। हम यहाँ पे बैठकर हर दिन रियासती जबर को एक्सपोज करेंगे। यहाँ बैठे हुए बलूचिस्तान में जारी जो जबर है उसको हर दिन बताएंगे। हम उन सब की आवाज है, सिंधी मिसिंग पर्सन्स की आवाज है, पश्तून मिसिंग पर्सन्स की आवाज है, हम उन सब की आवाज है। अगर रियासत हर दिन हमें मार मार कर तकती नहीं है ना, तो हर दिन इस सर्दी में भी हम बैठकर उसको दिखाएंगे कि हमारा आज़म भी मजबूत है। अवामी ताकत भी सबसे बड़ी ताकत है, और स्टेट्स कुछ इंस्टीट्यूशन से नहीं बनते। स्टेट की सबसे बड़ी जो कुव्वत है वो अवाम है, अवाम है। और वो अवाम जिसको 75 साल से दबाया गया, वो अवाम जो कुछ फौजी कर्नलों ने कुछ पॉलिसियां बनाने, कत्ल और गारत की पॉलिसी और लूटने की पॉलिसी, उस लूटने की पॉलिसी के खिलाफ बलोच ये जद्दोजहद ला रहा है। और पूरे पाकिस्तान की मजलूम अवाम से हम ये मुतालबा करते हैं, ये अपील करते हैं कि अब आपको भी खड़ा होना है, अपने लिए खड़ा होना है, अपने लिए खड़े हो जाए, ताकि हमारी हम आवाज अगर नहीं बनना चाहते मसला नहीं है, लेकिन अपने लिए खड़े हो जाए। ये वक्त अभी आ गया, यहाँ से अगर हम उठकर जाएंगे भी तो ये लोग कभी बदलने वाले नहीं है। इसका जवाब ये है कि 48 दिनों के दौरान इन्होंने 40 से ज्यादा लोगों को गुमशुदा किया। 10 मिनट के दौरान, 10 मिनट ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस 15 से ज्यादा लोग तोहसा से इन्होंने उठाए। ये जंग नहीं है, ये कॉलोनियलिज्म नहीं है। इस तरह डील करते और फिर बोलते इंटरनल इशू है। कौन थे वो लोग जो मासूम लोगों को जिबरी तौर पर गुमशुदा कर रहे हैं? वो तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? यही कर रहे हैं कि भाई इन लोगों को अपनी अदालतों में पेश करो, या डिक्लेयर करो कि देयर इज अ मार्शल लॉ इन पाकिस्तान। नो एनी कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ भी नहीं है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, आपके अदारे सिर्फ और सिर्फ ये इमारतें बनी हुई है। 10 मिनट के फासले में यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, 10 मिनट के फासले में यहाँ कौमी असम्बली है। आए जवाब दे, अपने फोर्सेस की करतूतों को ऑन करे। क्या आपके फोर्सेस मासूम जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको पकड़ रहे हैं? फिर हमें कहा जाता है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हो। सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले इस तहरीक से जुड़े हुए हर शख्स को तहफ़्फ़ुज़ दे। ये तहरीक जो यहाँ खड़ी है, चारों तरफ से हमें मुआसरे में रखा गया है, हर औरत को हरासा किया जा रहा है। यहाँ फैमिलीज ऐसी है जिनके घरों में छापे मारे गए हैं। ये चीज कभी मीडिया में नहीं आएगी। इस चीज को कौन बात करेगा? इस पर सिर्फ इक्तिदार की बात होती है पाकिस्तान में, सिर्फ
صرف اقتدار کی بات ہوتی ہے, صرف وسائل کی لوٹنے کی بات ہوتی ہے. جینون ایشوز پر آج تک کسی نے کوئی بات ہی نہیں کی ہے. ہم سے بار بار کہا جا رہا ہے ہمارا اگلا لائمل کیا ہے, ہمارا اگلا لائمل اس اسٹیٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہمارے ساتھ پورا بلوچستان کھڑا ہے. اب جو ہے نا آپ کی جبری گمشدگیوں سے پکڑ دکڑ سے ہم لوگ رکنے والے نہیں ہیں. ایک پوری قوم ہے جس کو آپ نسل کشی کر رہے ہو, ایک پوری قوم ہے جس کو صرف شناخت کی بنا پر آپ مارتے جا رہے ہو, اور بدلے میں ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ ہم خاموشی سے ماریں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انسانوں کی تاریخ سے ناواقف ہو, پڑھی نہیں ہے کبھی تاریخ؟ صرف ڈنڈا ہاتھ میں اٹھایا ہے, اس ڈنڈے کے نام پر جو ہے نا ہمیں مار سکتے ہو. پتہ نہیں ہے کیا کہ ڈنڈے کے بدلے پر ڈنڈا بھی اٹھ سکتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے کپڑے بل کے پٹے ہوئے ہیں, لیکن ان کے جذبے, ان کا شعور آپ کے پاکستان میں موجود کسی بھی ایجوکیٹڈ طبقے سے سب سے زیادہ اوپر ہے. اس کا مقابلہ آپ کبھی کر بھی نہیں سکتے ہو. دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میڈیا سے مراد وہ میڈیا نہیں ہے جو ہمیں کوریج دے رہی ہے. میں آپ سب کی بہت مشکور ہوں, اور مجھے پتا ہے جو شخص ہماری تحریک کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کو بھی تھریٹ کیا جا رہا ہے, اور آنے والے وقتوں میں میڈیا کے وہ صارفین وہ سب سے پہلے پرائم ٹارگٹ ہو سکتے ہیں اسٹیٹ کے, اور اس کی بھی ہم نے بات کی ہے, اس کی بھی تشویش ہم نے ظاہر کی ہے. اور ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان ان لوگوں کو, جبری گمشدہ افراد کو ہمارے مطالبات پر بات کرنے سے پہلے سب سے پہلے اینڈ انفورس ڈس اپیئرنس کے بل کو لے کر آئے, اس کو قبول کروائے. اس 48 دن کے دوران 40 سے زائد لوگوں کو گمشدہ کیا گیا ہے, 40 سے زائد لوگوں کو گمشدہ کیا گیا ہے. ان کا کام نہیں ہے کہ وہ قانون کو نافذ کریں. آج صرف 63 سے 38 سے زیادہ افراد جبری طور پر گمشدہ کیے گئے, ان کو مارا جا رہا ہے, پکڑا جا رہا ہے. اس پر ضروری ہے کہ ہم وہاں جائیں؟ یہ کیا بات ہو گئی کہ آپ ہمارے پاس آئیں؟ ہم آئے تو ہیں, یہاں بیٹھے تو ہیں 48 دنوں سے, اور کہاں آئے ہم؟ آپ کے لوگ ہمیں یہاں سے موو کرنے نہیں دے رہے. آپ کے لوگوں نے چاروں طرف سے کیمرے لگائے ہوئے ہیں. ہمیں کچھ پتا نہیں ہے کون سی کمیٹی بننے والی ہے, کوئی ڈیفرنٹ کمیٹی نہیں بننے والی ہے. سب سے پہلے یہ انفورس ڈس اپیئرنس کو ختم کرے. وہ لوگ جو لوگ پکڑ رہے ہیں یہ لوگ نا, ان کو سب سے پہلے رہا کرے. اس کے بعد کمیٹی سے یہ مسئلہ حل نہیں ہونے والا ہے. اگر کوئی کون سی کمیٹی ہے, کوئی آیا ہے ہمارے پاس کہ کوئی کمیٹی بنی گئی ہے؟ آپ تیار ہیں؟ ہم اسٹارٹ دن سے نیگوسیشنز کے لیے تیار ہے. کون ہے جو ہمارے پاس آیا ہے؟ کوئی نہیں آیا ہے. تھینک یو.